अच्छा, आप जिसका नाम लेते हैं उसका आभास होने का अनुभव होता है। आप कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, कोई आपका नाम ले, आपको अंदर से लगेगा कि मुझे कोई पुकार रहा है। नाम से नामी प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान नाम से प्रकट हो जाता है। तभी तो इस कलयुग में नाम की महिमा है। यही कलिकाल न साधन दूजा। यही कल काल न साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। नाम की इतनी महिमा है भैया। आप योग करें चाहे ना करें, आप यज्ञ करें चाहे ना करें, करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अब यज्ञ करना सबके बस की बात थोड़ी है कि हर व्यक्ति यज्ञ करते, ऐसा तो नहीं है। जप करना सबके बस की बात थोड़ी है। हाथ में माला लो, दुनिया याद आने लग जाती है। व्रत करना सबके बस की बात थोड़ी है। अभी नवरात्रि होकर के गए, बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग पहली और आखिरी भी नहीं रह पाते, बहुत सारे लोग जल पी करके करते हैं और बहुत सारे लोग दिन भर खा करके भी नहीं कर पाते। तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होते हैं कि विचार करते हैं हम व्रत रहेंगे, सुबह से दोपहर तक विचार पक्का है, शाम को कुछ अच्छा मिल गया देखने को खाने को तो व्रत टूट गया। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया यहाँ, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ना आप योग कर पाते हैं, ना यज्ञ कर पाते हैं, ना तप कर पाते हैं, ना व्रत कर पाते हैं, ना पूजा कर पाते हैं, तो फिर क्या करें? कलयुग में कोई तो उपाय हो। आहा, तो राम ही सुमिरे गाइए राम ही। क्या सुंदर पंक्तियां हैं। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। संतत जपिए राम गुण ग्राम है। संतत जपिए राम गुण ग्राम है। भाए को भाए अनख आलस हु। भाए को भाए अनख आलस हु। नाम जपत मंगल दिसि दस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, गोस्वामी जी ने कथानक को तो कहा ही है, लेकिन नाम की बड़ी महिमा गाई है। बहुत महिमा है नाम की। आप उत्तराखंड पढ़िए, इतनी महिमा है नाम की, गोस्वामी जी ने इतनी महिमा गाई है। आप हमारे वृंदावन में देखो, आपने दर्शन किया होगा पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज का। कौन नहीं जानता, तो उनको पूरी दुनिया जानती है। और उनके पास कोई भी दर्शन करने जाए, कोई भी उनसे मिलने जाए, आजकल तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी पहुंच रही हैं वहां पे। अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति जी आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी उनका दर्शन करने गए। सबको एक ही बात कहते हैं, नाम जपिए नाम जपिए नाम जपिए। नाम सब कुछ करेगा, नाम सब कुछ करेगा। कहां तक कहें भैया, नामी से ज्यादा भी नाम श्रेष्ठ है। जय सिया राम। अच्छा, जप करने के लिए, तप करने के लिए, व्रत करने के लिए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है विधि निषेध का, कब करना है कब नहीं करना। लेकिन नाम आप कभी भी ले सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। एक जंगल में तो 4 चोर रहते थे।
चोरी करते भगवान के नाम से करते हैं। काम क्या करते हैं? चोरी का। और नाम किसका लेते हैं? भगवान का। और बड़ा विचित्र उनका व्यवहार। कोई सेठ साहूकार आता तो चारों कोनों पे 4 चोर बैठ जाते। कोई सेठ साहूकार आया, एक हल्ला मचाता, नारायण नारायण, नर आया नर आया। उन्होंने अपने शब्द बना रखे थे। दूसरा दूसरे कोने से बोलता, केशव केशव कैसा है कैसा है। तीसरा तीसरे कोने से बोलता, दामोदर दामोदर दाम वाला है दाम वाला है। चौथा चौथे कोने से बोलता, बोले वासुदेव, बोले देर किस बात की, लठ उठाओ खोपड़ी पे मारो और माल छुड़ाओ। सच्ची घटना है, भक्तमाल में वर्णन है। चारों चोर ऐसा ही करते थे। और एक दिन हुआ क्या, भयंकर आंधी तूफान आई, बिजली तड़की, चारों की चारों चोर मारे गए। मरने के बाद चारों की चारों चोर भगवान के धाम पहुंच गए। ये नाम की महिमा है। आप लोग ऐसा मत करिएगा। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि ऐसा करने वाले भी कर वो धोखे से नाम ले रहे हैं। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाये को भाये अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशे दस हो। नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। ये नाम की महिमा है कि महादेव राम नाम कहकर के उस भयंकर गरल विष को पान कर जाते हैं जिसने सारे संसार में हाहाकारो महान आसित पूरे ब्रह्मांड को जला रखा है। कालकूट भयंकर विष। लेकिन महादेव कहते हैं जय जय, मैं इसको पान कर जाऊंगा। और आप सब जानते हैं महादेव ने क्या कहा? राम। क्या नाम लिया? जोर से बोलो। काशी में आप लोगों में से कोई काशी गया है? काशी बनारस? अच्छा, कितने लोग नहीं गए काशी? बहुत सारे लोग नहीं गए। अभी जाओ, दर्शन करके आओ। वहां तो परंपरा है, वहां व्यक्ति कोई भी मर जाता है ना, तो मरने के बाद भी उसके कान में राम नाम सुनाते हैं। इसलिए काश्यामी मरणान्मुक्ति, लोग वहां मरने के लिए जाते हैं। और उसकी मान्यता यह है कि जब व्यक्ति काशी में कोई मरता है और उसके कान में जब राम नाम सुनाया जाता है, तो वर्णन है कि नाम कोई भी सुनाए, लेकिन उसका भाव ये कि महादेव भी उसके कान में राम नाम कह रहे हैं, क्योंकि वो काशी में मरा है। इसलिए भूत भवन भोलेनाथ भी राम कहते हैं। रा कह करके मुंह खोलते हैं और मां कह करके बंद कर लेते हैं। राम ऐसा कहता है। और उस भयंकर कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। किसी ने कहा, बाबा आपने ये भयंकर कालकूट विष धारण कर लिया, आपके कंठ को जला नहीं रहा है? तो भूतनाथ भोलेनाथ कहते हैं, ना ना, श्री राम नाम अखिलम मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदयम प्रविष्टे। बोले श्री राम नाम जो है ना, ये अखिल मंत्रों का बीज मंत्र है। इसलिए राम नाम के सहारे, राम नाम के आश्रय पर ये कालकूट विष नहीं, मैं तो प्रलय की अग्नि को भी पी जाऊंगा। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए नाम महाराज को प्रणाम किया है। और नाम महाराज को प्रणाम करके गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने तो